नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने वायरस का टॉपिक, है ना। बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है जो वायरस से है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वायरस किसे कहते हैं। देखो, एक तो होता है कंप्यूटर वाला वायरस और एक होता है हमारी बॉडी वाला वायरस। तो जो कंप्यूटर वाला वायरस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन वैसे जो बीमारी वाला वायरस होता है उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती दोस्तों। तो आज हम पहले कंप्यूटर वाली की बात कर लेते हैं। ये भी पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई वायरस की क्या फुल फॉर्म होती है। तो वीटल वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, ये होती है। ये है कंप्यूटर वाली दोस्तों। कौन से वाली है? ये कंप्यूटर की है, ये कंप्यूटर वाली है। ठीक है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। वायरस एक सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा कण होता है, जो हमें अपनी जो नग्न आँखें हैं उससे नहीं देखा जा सकता ये। ठीक है, बहुत सूक्ष्म कण है और ये माइक्रोस्कोप से ही संभव है। माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है दोस्तों, माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है, बस माइक्रोस्कोप से। तो ये वायरस की जो बॉडी है ये अमीबा की बनी होती है। अमीबा की बनी होती है। वायरस के अंदर कुछ नहीं होता है। वायरस के अंदर कुछ नहीं होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही केंद्रक होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि वायरस की भित्ति किसकी बनी होती है, तो वायरस की भित्ति इसका आंसर हो जाएगा किसी की भी नहीं बनी होती। ठीक है। जैसे कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर स्पेशल आपसे कहते हैं वायरस की भित्ति किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन ए में वो सेल्यूलोज देता है। तो बच्चे जल्दी में गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर वायरस की पूछी है तो वो किसी की नहीं बनी होती। ठीक है जी। विषाणु या वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। सजीव क्या होता है? जिनमें सांस चलता है, जैसे मानव है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? सजीव है। निर्जीव है, जैसे कुर्सी है, मेज है, ये निर्जीव है। इनके दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। ये परजीवी के रूप में कार्य करता है। परजीवी क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। परजीवी क्या होता है? परजीवी को और देखते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी कहते हैं ये परजीवी के बीच की कड़ी है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उसे हम कहते हैं परजीवी। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। देखो भाई, वायरस क्या है? वायरस से आपको पता है कि भाई कोरोना भी आया था, है ना। वो भी वायरस से होने वाला रोग था, बहुत घातक रोग था, जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई। ठीक है। तो ये वायरस वही चीज़ है, बस कंप्यूटर में इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर इसकी बायोलॉजी में कोई फुल फॉर्म नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वायरस की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों ईवन विस्की ने। किसने की है? ईवन विस्की ने। ये नाम भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तंबाकू के जो पेड़ है, देखो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, है ना। तंबाकू के पेड़ में पाया जाने वाला वायरस कौन सा है? तो ये है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम, है ना। ऑप्शन में ये आ जाता है टीएमवी लिखा हुआ। टीएमवी वायरस, तंबाकू मोसेक वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? तंबाकू मोसेक वायरस। अब ये व्यक्ति हैं WM स्टेनली, इन्होंने कहा कि वायरस जो है रवे के दाने जैसा है। रवे के दाने का जैसे का मतलब है यानी कि बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है। तो रवे के दाने का जैसा मतलब बहुत बारीक। ठीक है। तो ये जैसा है और ये अपनी नग्न आंखों से इसको हम देख नहीं सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसको और देखते हैं। तो सबसे बड़ा रोग ये है कैंसर, जिसे हम कर्क रोग भी कहते हैं। कैंसर जो फैलता है वो ओंको वायरस से फैलता है। इसके वायरस का क्या नाम है दोस्तों? ओंको वायरस। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कैंसर फैलता है ओंको वायरस से फैलता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। बस ओंको वायरस में ही लॉजी जोड़ दिया, जिसमें लॉजी पीछे जुड़ा हुआ हो, ये समझ लो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है दोस्तों अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वायरस में केवल एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। वो कौन सा अम्ल है? या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। अम्ल को क्या बोलते हैं हम? एसिड कहते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। ओंको वायरस या कैंसर के वायरस में केवल डीएनए होता है, ज़्यादातर ये डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैंसर या ट्यूमर, इसे ट्यूमर भी कहते हैं, में वायरस होने से शरीर के अंग क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं दोस्तों। कहीं भी किसी भी बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर कैंसर है, ठीक है, चाहे पेट में कैंसर है, लीवर में कैंसर है, तो या गले में कैंसर है, तो उसमें क्या होता है कि जो शरीर के भाग है, जो शरीर के अंग है, शरीर के अंग वो क्या होते हैं दोस्तों? बढ़ जाते हैं। अंग क्या हो जाते हैं?
बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन कहाँ होता है? देखो ये ऐसा रोग है, इसमें पता ही नहीं चलता है ना, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है तब पता चलता है कैंसर का, भाई कैंसर है। ठीक है, तो जिसमें मतलब डॉक्टरों से भी ये लाइलाज बीमारी हो जाती है, इसमें व्यक्ति की जान चली जाती है। इसकी भी स्टेजेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, है ना, थर्ड स्टेज। तो ये तो बिल्कुल लास्ट ही है। जो फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो डॉक्टर इसे कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत व्यक्तियों की जान गई है। तो कैंसर सबसे पहले जो इन्फेक्शन करता है वो करता है लिम्फोसाइट ग्रंथि में। ग्रंथि को बोलते हैं ग्लैंड्स, कहते हैं ग्रंथि को, क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। कैंसर के लिए टेस्ट होता है एक, जिसे कहते हैं बायोप्सी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये टेस्ट पूछा जाता है कि कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बायोप्सी होता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। मनाने का मतलब ये है कि इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना। ठीक है, तो ताकि हम इसे जो है इस पे रोक लगा सकें, इस पे लोगों को जागरूक कर सकें। ठीक है, इसलिए कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका मुंबई में है। मुंबई कहाँ पड़ता है आपको पता ही है, महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक ये गामा किरणें और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, इन चीज़ों का उपचार देते हैं, कोबाल्ट 60 का और गामा किरणों का। ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हमने कैंसर समझ लिया। अब बात करते हैं इससे दूसरा रोग, जो कि वायरस से ही होने वाला रोग है ना। तो इसको जान लेते हैं। एड्स। एड्स क्या है? एड्स देखो बहुत बड़ी बीमारी है। इसे तो कैंसर से भी ज़्यादा घातक माना जाता है। वो तो कम से कम स्टेज में फर्स्ट में, सेकंड में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक एड्स ऐसी बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के पास में इसका कोई इलाज नहीं है। ये नाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो इसका इलाज नहीं है दोस्तों कुछ भी, और अभी तक किसी भी देश के पास में इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो पहले हम बात करते हैं एड्स की। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, और ये किस वायरस से होता है? तो इसके वायरस का नाम है दोस्तों, वायरस का नाम क्या है? तो ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। देखो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, लेकिन जिसमें डिफिशेंसी लगा होगा वही राइट होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म यही होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें। देखो इसके बारे में और बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये एक, अभी तक इसका कोई किसी भी देश के पास में इलाज नहीं है, और ये लाइलाज बीमारी है। ये HIV वायरस से फैलता है। इसके वायरस का नाम क्या है दोस्तों? HIV। HIV वायरस सबसे पहले 1981 में अमेरिका ने खोजा। ठीक है, अमेरिका को पता चला इसके बारे में, एड्स के बारे में। फिर 1986 में, यानी कि 5 साल बाद हमारे इस देश में आया है। ठीक है, तो इसके बाद में बात कर लेते हैं यह वायरस ये क्या काम करता है हमारे शरीर में, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यह वायरस हमारी प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको घटा देता है। ये वायरस ऐसा है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को घटा देता है। HIV वायरस नर्वस सिस्टम, यानी कि जो पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र, उसको ये प्रभावित करता है दोस्तों, उसको प्रभावित करता है। इसका खाना WBC है। देखो ब्लड का ही पार्ट होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो उसमें चारों में से कोई सा भी पार्ट में कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो वायरस है WBC है, मतलब जो इसका फूड है, हम जितना भी खाते हैं ये इसको ख़त्म करता रहता है, WBC को, वाइट ब्लड सेल को। ठीक है, तो जिससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है और जो नर्वस सिस्टम है, सोचने की क्षमता, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति की मौत होती है। हालांकि देखो इसकी जो है, मान लिया किसी को मतलब पता चल गया कि भाई ये HIV पॉजिटिव है, तो उस समय क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में एक ड्रग होती है, मतलब दवा होती है, जिसका नाम है एजिडोथामिडीन। थामिडीन। ठीक है, ये एक ऐसी ड्रग है जिससे मान लिया कोई
व्यक्ति अगर साल भर जीना चाह रहा है तो उसे जो है 2 साल 3 साल तक इसकी ये टैबलेट चला के उस व्यक्ति को जिवाया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये लाइलाजा पूर्णतः ठीक नहीं हो सकती। इसके बाद में बात कर लेते हैं एड्स के टेस्ट की, कि एड्स के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों 2 टेस्ट होते हैं, एक तो वेस्टर्न ब्लॉट और एक होता है एलिजा परीक्षण। पेपर में एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एलिजा परीक्षण, कि एड्स के लिए, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो कौन सा टेस्ट होता है, ये होता है एलिजा परीक्षण। ठीक है, एलिजा है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो एड्स फैलता कैसे है, एड्स कैसे फैलता है। मदर टू चाइल्ड फैलेगा, इन्फेक्टेड नीडल से फैलेगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, है ना। मदर से चाइल्ड में देखो बच्चे को पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है, इतनी तो मतलब डॉक्टरों ने अपना जो है मतलब उसके बचाव के लिए किया हुआ है इतना। ठीक है, ऐसी ऐसी टैबलेट्स ढूंढी है कि अगर पहले ही पता चल जाए प्रेग्नेंट से पहले ही कि भाई मदर HIV पॉजिटिव है, तो बच्चे को बचाया जा सकता है। और ये निडल, जैसे निडल, एक तो ये डॉक्टर जो रखते हैं, पहले क्या काम करते थे ये डॉक्टर, ठीक है, कि भाई एक ही निडल से बहुत सारे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, जो कि क्या था, जिससे HIV पॉजिटिव ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। मान लिया किसी को कोई पॉजिटिव है, उसके इंजेक्शन लगा दिया, फिर दूसरे को लगा दिया, तीसरे को लगा दिया, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो सिरिंज जो है वो नहीं होनी चाहिए हमेशा जब भी इंजेक्शन लगवाओ आप। ठीक है, तो इससे भी फैलता है। एक दूसरा आपने देखा होगा मेले वगैरह में, वे जैसा ओम गूंथते हैं ना, या कोई टैटू वगैरह बना दिया, तो वो एक ही नीडल रखते हैं, बार बार तो चेंज करते नहीं है। तो अगर किसी पॉजिटिव के वो टैटू वगैरह बना दिया और फिर उसी से ही किसी दूसरे के बना दिया, तो इस तरीके से ये फैलता है। देखो यहाँ पर जो है, ये एक तो वो वाला नीडल होगी, एक ये सिरिंज होगी जो मैं बता रहा हूँ जो डॉक्टर लगाते हैं, और एक हो गया जो वो ब्लेड जो सैलून में यूज़ किया जाता है ना, शेविंग बनाने के लिए, तो उससे भी ये फैल सकता है। ठीक है, उससे भी फैलता है। तो इनसे एड्स फैल सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, मान लो कोई पॉजिटिव है तो वो और पॉजिटिव हो सकता है। ब्लड से फैलता है, अगर ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे एक मूवी बनी है इसके ब्लड के ऊपर, तो लाल रंग, ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि एक पॉजिटिव से वो अपना ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, ओ नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता, यानी कि सबको दे सकता है ओ नेगेटिव। तो इसी लालच में विदाउट चेक करे हुए वो लैब में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस मूवी में दिखाया गया बहुत, है ना, देखना कभी। तो इसमें जो है वो सारे ही जिसके ब्लड चढ़ता है, वो सारे ही क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे एड्स फैल जाता है। ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं एड्स फैलने के। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये पुणे में है। पुणे भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, तो ये पुणे में है। और एड्स दिवस यानी कि इसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखो इससे संबंधित जो एड्स है और कैंसर है, इनसे संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जितना भी हमने अब अभी ये कंटेंट जो रीड किया है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैंसर किस वायरस से होता है, तो क्या ओंको वायरस से होता है, HIV से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओंको वायरस। HIV किसका है, ये तो एड्स का है, एड्स का है, अभी बताया आपको मैंने। ठीक है, रेबड़ा वायरस ये रेबीज रोग जो होता है, जो कुत्ते के और बिल्ली के काटने से होता है, बंदर के काटने से। अरबो वायरस ये डेंगू का है। ठीक है, ये सब वायरस से होने वाले ही रोग हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी बताया आपको कि कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ये एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, 28 फरवरी को ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। ठीक है जी, विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन, तो वायरस का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, क्या पेडोलॉजी, नहीं, ये तो मिट्टी का अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है, मिट्टी का। देखो ये जितने भी हमने ये ऑप्शन रखे हैं, ये सभी बायोलॉजी की ब्रांचेज कहलाती हैं।
ठीक है। तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, ऊतक बोले तो टिश्यू का, ठीक है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपके। वायरोलॉजी ये आपका वायरस का अध्ययन, ये किसका अध्ययन है, वायरस का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। अभी कैंसर का बताओ, क्या मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। और जबकि इसका ये किसका है, ये एड्स का है। दोनों का ध्यान रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैंसर के उपचार में क्या प्रयोग किया जाता है। क्या कोबाल्ट 60, हाँ जी ये भी किया जाता है, अभी बताया था मैंने। गामा किरणें, ये भी करते हैं ये दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, है ना। कोबाल्ट 60 और गामा किरणें दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। और बल्कि एक चीज़ और है इसमें, रेडॉन गैस जो अक्रिय गैस है और सबसे भारी गैस है, इसका भी प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तंबाकू में कौन सा वायरस होता है। तो तंबाकू में क्या MVR होता है, नहीं ये वायरस नहीं होता। क्या TMV होता है, हाँ जी TMV होता है। इसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, तंबाकू मोसैक वायरस है, ठीक है। तंबाकू मोसैक वायरस तंबाकू के पेड़ पर पाया जाता है। ऐसा जी ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वायरस की खोज किसने की है। क्या रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की है, कोशिका की। और कौन सी कोशिका खोजी इन्होंने खोजी है मृत कोशिका। लीवन हुक, इन्होंने भी कोशिका की ही खोज की है, कोशिका की। लेकिन इन्होंने कौन सी खोजी है, इन्होंने खोजी है जीवित कोशिका, जीवित कोशिका खोजी है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में ईवन विस्की है। ईवन विस्की ने किसकी खोज करी है, ये करी है इन्होंने वायरस की खोज। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज की है, कोशिका के केंद्रक की खोज करी है दोस्तों, केंद्रक की खोज, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है। एड्स के लिए अभी बताया मैंने, क्या एलिजा बायोफिजी होता है किसके लिए, कैंसर के लिए। और एलिजा परीक्षण होता है किसके लिए, एड्स के लिए। एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट दोनों ही बताया आपको मैंने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफी। ये किसकी जांच के लिए होता है, ये होता है हृदय की जांच के लिए, हृदय की जांच। अगर हृदय में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं भाई अपनी ECG करा के लाओ, है ना। तो ECG किसकी जांच के लिए, हृदय की जांच के लिए। ये भी पूछा जाता है पेपर में बहुत। एक आप देख रहे हो सबसे नीचे है EEG। ये EEG क्या होता है, इसको और देख लेते हैं। EEG इसकी फुल फॉर्म होती है एनसीफेलोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफी ये होती है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ये किसकी जांच के लिए होता है, ये होता है मस्तिष्क की जांच के लिए, मस्तिष्क की जांच, ठीक है। अगर मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ये टेस्ट करते हैं डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स की जांच के लिए एलिजा परीक्षण। वेस्टर्न ब्लॉट भी होता था, वो भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायरस भित्ति किसकी बनी होती है। क्या अमीबा की होती है, नहीं जी। सेल्यूलोज की होती है, नहीं। कोशिका भित्ति होती है। काइटिन की होती है, नहीं। कीटों के पंख, जीवाणु और कभी कवक की कोशिका भित्ति होती है तो काइटिन की। वायरस भित्ति पूछी है तो ये होती है किसी की भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाते हैं। एड्स दिवस अभी बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर। यहाँ एड्स दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, कैंसर दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है। इसके बाद में 12 जनवरी ये मनाते हैं भैया युवा दिवस, युवा दिवस, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 1 मई है, ये मनाते हैं मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो दिवस से हैं। और धीरे धीरे अगर 2-2, 4-4 आप दिवस याद करेंगे तो इस तरीके से याद होते हैं। ये भी दिवस से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे
जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इससे संबंधित जो वायरस होने वाले रोग है, जो मेन रोग हैं ये हैं, एक तो कैंसर है और दूसरा कौन सा है, एड्स है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि ये इनसे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।